हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं 8 मई 2026 के बारे में करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? मई 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं को पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक यानी कि पेपरलेस घोषित कर भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? ए केरल, बी सिक्किम, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। तो हमारा सही जवाब जो है वो होगा सिक्किम। तो देखिए, आपको इन सारी चीज़ों की पीडीएफ भी एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये आपको बता दिया जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या है? सिक्किम है। घोषणा किसने की है इसकी घोषणा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 1-2 मई 2026 को गंगटोक में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की। इसकी विशेषता क्या है? तो अब सिक्किम के उच्च न्यायालय से लेकर सभी निचली अदालतों में ई फाइलिंग, डिजिटल केस रिकॉर्ड और वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से कागज रहित काम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हाल ही में यानी कि मई 2026 में पीपरावा के पवित्र अवशेष को कहाँ से ले जाया गया है? ए लेह लद्दाख, बी श्रीलंका, सी वाराणसी, डी कंबोडिया। हमारा सही जवाब क्या है? ए लेह लद्दाख। तो मई 2026 में पीपरावा के पवित्र अवशेष को कहाँ के लिए ले जाया गया है? तो लेह लद्दाख के लिए ले जाया गया है। व्याख्या की चर्चा करते हैं। हाल ही में मई 2026 में भगवान बुद्ध के पीपरावा के पवित्र अवशेष को विशेष ऐतिहासिक प्रदर्शनी के लिए लेह लद्दाख ले जाया गया है। यह प्राचीन कपिल वस्तु से संबंधित है जो शाक्य वंश से जुड़े हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्योतिषीय गोचर के अनुसार 8 मई 2026 को किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं? तो शुक्र किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसका स्वामित्व मंगल के पास है? ए पुष्य नक्षत्र, बी रोहिणी नक्षत्र, सी मृगशिरा नक्षत्र और डी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। हमारा सही जवाब होगा सी मृगशिरा नक्षत्र। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा भी करेंगे। ज्योतिषी गोचर के अनुसार 8 मई 2026 को शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसका स्वामित्व मंगल के पास है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 8 मई 2026 के आसपास हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा पक्ष चल रहा है? ए शुक्ल पक्ष, बी कृष्ण पक्ष, सी शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा बी कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास की सृष्टि तिथि। पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है या षष्ठी पंचमी, दोनों एक कर रखी होंगी, लेकिन ये किस से जुड़ी है? षष्ठी से। फिर है ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट जिसके तहत न्यायालयों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किसके तहत हो रहा है? ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत क्या हो रहा है? डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 2005, बी 2006, सी 2010, डी है 2014। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, बी 2007। तो ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट जो अंतर्राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के लिए शुरू किया गया था। आधिकारिक तौर पर ये कब स्टार्ट हुआ था? 2007 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है 7-8 मई 2026 को मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन थीम के साथ ज्वाइंट कमांड्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी बेंगलुरु, डी लद्दाख। तो हमारा सही जवाब है जयपुर। 7-8 मई 2026 को मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन थीम के साथ ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया। थोड़ी सी चर्चा देखते हैं व्याख्या की। तो जयपुर यह आयोजित ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7-8 मई को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले इस संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन में शामिल होंगे। सैन्य कमांडर्स यहां ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष बाद की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा मई 2026 में स्काईरूट एरोस्पेस लगभग $1.1 बिलियन के मूल्यांकन के साथ भारत का कौन सा स्पेस टेक यूनिकॉर्न बना है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी पांचवा। तो हमारा सही जवाब होगा ए, और ए में क्या है? पहला। ऑप्शन भी पहला है और उत्तर भी पहला। तो मई 2026 में हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस लगभग $60 बिलियन यानी कि रेट है 570 करोड़ का नया निवेश जुटाकर $1.1 बिलियन के मूल्यांकन के साथ भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है हाल ही में मई 2026 में भारत के किस राज्य में अभिनेता राजनेता चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। हमारा सही जवाब होगा सी, और सी में क्या है? तमिलनाडु। तो सही जवाब तमिलनाडु हो गया। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा भी हम साथ में कर रहे हैं। तो मई 2026 में अभिनेता राजनेता चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजलम तो कजगम ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अमेरिका द्वारा मई 2026 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य पूछा है? प्रोजेक्ट फ्रीडम का उद्देश्य क्या है? ए अंतरिक्ष कचरा हटाना, बी होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करना, सी वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, डी साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। तो हमारा सही जवाब है बी होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करना। व्याख्या है इसकी, अमेरिका द्वारा मई 2026 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे वाणिज्यिक जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करना और वहां नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करना है। आई होप ये चीज़ें आपको साथ साथ समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही हैं तो 2-3 बार वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड अब कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? 750 बिलियन डॉलर, बी है 763.1 बिलियन डॉलर, सी है 900 बिलियन डॉलर और डी है 25 बिलियन डॉलर। हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, 863.1 बिलियन डॉलर तक
पहुंच गया है। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात वस्तुएं और सेवाएं रिकॉर्ड अब 863.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 825.26 अरब डॉलर की तुलना में 4.59% की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बढ़ते हैं आगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। यह भारत के किस निजी अंतरिक्ष उपग्रह मिशन दृष्टि की सफलता पर हाल ही में एलन मस्क ने बधाई दी? तो एलन मस्क ने बधाई दी है किसे? विश्व का पहला सैटेलाइट, बी भारत का पहला चंद्र लैंडर, सी सौर वेधशाला, डी मौसम उपग्रह। तो भारत के किस निजी अंतरिक्ष उपग्रह मिशन दृष्टि की सफलता पर हाल ही में एलन मस्क ने बधाई दी है? तो सही जवाब है ए, विश्व का पहला सैटेलाइट। कुछ और बात दी गई है इसमें कि यह हर मौसम और दिन रात में स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। तो हाल ही में एलन मस्क ने भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई के मिशन दृष्टि के सफल प्रक्षेपण पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी दी है? यानी कि जो जज हैं उनकी बात हो रही है। तो मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि अब 33 से बढ़ाकर संख्या ज़्यादा की जाएगी। तो ये पूछा है 33 से बढ़ाकर वो कितनी कर दी गई है? ए 34, बी 35, सी 36, डी 40। तो हमारा सही जवाब होगा सी में है 37। तो मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? मई 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2025 में शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक बनकर उभरा है? देखिए 2026 नहीं है, ध्यान से देखना, 2025 है, 2025 से रिलेटेड है ये। तो ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में है तमिलनाडु। तो मई 2026 में जारी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार तमिलनाडु 2025 में भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बना है। तो कौन सा देश बना है ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मैक्सिको, सी भारत और डी है फिलीपींस। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? भारत। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना? तो वो होगी वर्ष 2024। इस प्रकार से आपको ये भी थोड़े ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 है, एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में
भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? क्या पूछा है? तो एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में ताशकंद में जो हुआ था, उसमें भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक पक्के किए हैं? A 20, B 25, C 27, D 30। तो हमारा सही जवाब है C, और C में क्या है? 27। तो अंडर 15 वर्ग में कुल 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब लड़कियों में 15 में से 14 पदक पक्के किए, और लड़कों ने क्या किया है? 15 में से 13 पदक पक्के किए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए हमारा, हाल ही में मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी नई दिल्ली। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हमारा सही जवाब होगा। तो यह मंच स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देता है। भारत ने 5 से 9 मई 2025 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 20वें सत्र में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, मई 2026 में किस संगठन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए डिपो दर्पण पोर्टल और अन्य मित्र ऐप लॉन्च किया है? क्या पूछा है कि 2026 में किसने डिपो दर्पण पोर्टल और अन्य मित्र पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? ए कृषि मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी में क्या है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और डी है नीति आयोग। तो ये 2025 का है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चर्चा में है 2026 में। तो देखिए मई 2025 में भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में सुधार, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने डिपो दर्पण पोर्टल और अन्य मित्र ऐप और अब अन्य सहायता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये बाद में हुआ है अन्य सहायता पोर्टल वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। यह हाल ही में समाचारों में रहा आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब क्या है? क्या पूछा है कि आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब क्या है? ए एक नई दवा, बी दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल, सी एक फिटनेस ऐप, डी कोविड-19 का टीका। तो ये क्या है, हमें ये चीज़ बतानी है। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल, इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह भारत में निर्मित दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है। इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 है। ध्यान से देखना। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मई 2026 में किस देश के विदेश मंत्री ने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया है? क्या क्वेश्चन पूछा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो अभी तनाव चल रहा है, तो उसमें मई 2026 में किस देश के विदेश मंत्री ने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी इजराइल, डी तुर्की। तो हमारा सही जवाब होगा बी,
और बी में क्या है, बी में है ईरान। थोड़ी सी व्याख्या भी साथ में चर्चा करेंगे। और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव। मई 2026 में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन 20 है, मई 2026 में किस संस्थान ने ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड विकसित किया है? ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी इओन स्पेस लैब्स, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी DRDO। तो हमारा सही जवाब होगा बी। और बी में क्या है, इओन स्पेस लैब्स। तो इओन स्पेस लैब्स इसका सही जवाब होगा। मई 2026 में हैदराबाद स्थित डीप टेक स्टार्टअप इओन स्पेस लैब्स ने ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड विकसित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन 20 तो हो गया, अब बात करते हैं 21 की। यह मिशन दृष्टि के तहत लॉन्च किया गया दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट किस भारतीय निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हमें बताना है कि ये जो ऑप्टोसार है ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ए पिक्सेल, बी स्काईरूट एरोस्पेस, सी गैलेक्स AI और डी है अग्निकुल कॉस्मोस। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है, गैलेक्स AI। नेक्स्ट है, ये इसकी व्याख्या है आगे। मिशन दृष्टि के तहत गैलेक्स AI नामक भारतीय निजी अंतरिक्ष टेक कंपनी ने दुनिया के पहले हाइब्रिड सैटेलाइट को विकसित किया है। यह सैटेलाइट पारंपरिक कैमरों और सिंथेटिक एपर्चर रडार की क्षमताओं को मिलाकर हर मौसम में दिन रात हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन 22 है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में मई 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रसून जोशी, बी अर्नब गोस्वामी, सी है शेखर कपूर, डी है मयंक अग्रवाल। तो सही जवाब होगा ए प्रसून जोशी। व्याख्या देखिए इसकी। प्रसून जोशी भारत सरकार ने 2 मई 2026 को प्रसिद्ध गीतकार, कवि और संचार विशेषज्ञ प्रसून सोनी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने नवनीत सहगल का स्थान लिया है, जिन्होंने दिसंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया था। प्रसून जोशी इससे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ई प्राप्ति पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? ए बिजली भुगतान, बी कर्मचारी भविष्य निधि, सी है आयकर रिटर्न, डी है डिजिटल साक्षरता। तो हमारा सही जवाब होगा बी कर्मचारी भविष्य निधि। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विविध हाल ही में चर्चा में रहा ई प्राप्ति पोर्टल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 है, हाल ही में किस देश ने सुन कोयल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी ब्रिटेन।
तो सही जवाब क्या है हमारा? बी, ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है। तो अप्रैल मई 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। 25 है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस देश ने 137 बिलियन का प्रेषण प्राप्त किया है? ए चीन, बी मैक्सिको, सी भारत, डी फिलीपींस। तो हमारा सही जवाब होगा सी, क्या होगा? भारत। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनकी चर्चा हमने की है। अब बात करेंगे 8 मई को इतिहास में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो घटनाएं देखेंगे अभी कौन कौन सी हैं। 8 मई, सबसे पहले है 8 मई 1945। ध्यान से देखना, 8 मई 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का समापन। यूरोप में जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, जिससे यूरोप में एक दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इस दिन विक्ट्री इन यूरोप डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 8 मई 1886, कोका कोला की शुरुआत। फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने अटलांटा में पहली बार कोको कोला को एक टॉनिक के रूप में बेचना शुरू किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 8 मई 1933, महात्मा गांधी का उपवास। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आत्मशुद्धि और हरिजन आंदोलन के लिए 21 दिनों का उपवास शुरू किया। फिर है 8 मई 1915, स्वतंत्रता सेनानी अमीर चंद का निधन। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अमीर चंद का निधन हुआ। फिर है 8 मई 1954, तो चंद्रनगर का पश्चिम बंगाल में विलय। भारत सरकार ने चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर है 8 मई 1962, तो 8 मई 1962 रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। पश्चिम बंगाल में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर है 8 मई 1970, द बिल्ट्स का एल्बम। रॉक बैंड द बिल्ट्स ने अपना आखिरी स्टूडियो एल्बम लेट इट बी जारी किया। फिर है 8 मई 1999, नाटो द्वारा चीनी दूतावास पर हमला। तो बेलग्रेड में नाटो ने चीनी दूतावास पर मिसाइल हमला किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 8 मई को प्रसिद्ध कौन कौन से व्यक्तियों का जन्म हुआ, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हैं 8 मई 1828, हेनरी ड्यूनेट, रेड क्रॉस के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। फिर है 8 मई 1929, गिरिजा देवी। नाम है गिरिजा देवी, तो भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका। इसका जन्म कब हुआ? 8 मई 1929 को। फिर नेक्स्ट है 8 मई 1916, जन्म हुआ स्वामी चिन्मयानंद का, जो प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतन रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे है 8 मई को निधन होने वाली हस्तियां कौन कौन हैं। तो 8 मई को किनका निधन हुआ देखिए। सबसे पहले है जिया फरीदुद्दीन डागर। निधन हुआ 8 मई 2013 को, भारत के मशहूर ध्रुपद गायक। फिर है 8 मई 1993, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और दार्शनिक। फिर है 8 मई 1982, आत्माराम रावजी देशपांडे, प्रसिद्ध मराठी इतिहासकार। फिर नेक्स्ट है 8 मई 1915, अमीर चंद, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी।
नेक्स्ट है 8 मई 1915 भाई मुकुल बाल मुकुंद, तो इनका निधन कब हुआ? 1915 में हुआ। जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने